एक बटुक की बात आपने सुनी। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने आरोप लगाने वाले दूसरे बटुक से भी बातचीत की है, सुनिए। ये जो आप घटना बता रहे हो, आप वहां से कैसे निकल पाए यहाँ? मतलब कैसे उनके दिमाग मेरा 2026 में 18 तारीख को भागे थे शाम को। अच्छा। उसके बाद आप संपर्क में आए। आप पर कोई दबाव तो नहीं कि आप ये सब बोल रहे हो? तो कोई दबाव नहीं, दबाव नहीं है। अच्छा, अभी वो मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि नहीं, ये सब झूठ है और वो गलत बोल रहे हैं। नहीं, वो हम लोगों को झूठा ठहरा रहे हैं और यही है। अच्छा, और जो बच्चे हैं, क्या वो कभी मदद की गुहार करते हैं या कभी आपको तो बहुत दिक्कत हो रही है। उनको भी न्याय मिलना चाहिए, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो आश्रम में आप दीक्षा लेने के लिए गए थे, आप जैसे और भी बच्चे से? हाँ। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, उन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद तो हर बात से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो जाए, हम तो साफ हैं, हमने कुछ नहीं किया है। और उनके जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं। हाँ, तो अपना मेडिकल करा ले। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। आशीष, एक बात तो स्पष्ट है, आपने जितने भी बटुकों से बात की है, उनके बयान या फिर वो भी जो भी कह रहे हैं उसमें कोई विरोधाभास नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, दूसरा बटुक कुछ और कह रहा है। इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बटुकों को पूरा विश्वास है कि उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे वो अपने आरोप साबित भी कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा, बहुत बड़ा ये सनसनीखेज कह सकते हैं खुलासा है। और ये बटुकों का जिस तरीके से हमारे सामने आए हैं वो काफ़ी बेहद चौंकाने वाले खुलासे उन्होंने किए हैं। और ये साफ किया है कि किस तरीके से मठ के अंदर ये सारी चीज़ें होती थी और अभी मुक्तेश्वरानंद खुद उसमें शामिल रहे हैं। ना कि सिर्फ वो, बाकी उनके 3 और सहयोगी, जिसमें मुकुंदानंद और इसके अलावा प्रकाश उपाध्याय, जो उनके पूरा पैसों का लेखा जोखा देखते हैं, और इसके साथ साथ तीसरे चौथे अरविंद, तो ये सभी लोग शामिल हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर बटुक खुद इस बात को कह रहे हैं और माघ मेले तक की बात कह रहे हैं, तो ये सनसनीखेज खुलासा एक तरीके से ये दिखाता है कि किस तरीके से वहाँ पर शोषण हो रहा था बच्चों का। और ना कि सिर्फ हो रहा था, बल्कि अभी भी उन्होंने कहा है कि 20 बच्चे हैं वहाँ पर। तो इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है, जिसमें पूरा पुलिस के पास मामला है, पुलिस उसमें इनके बयान दर्ज कर रही है, कोर्ट में जा रही है। लेकिन ये तो साफ हो गया है कि जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस चल रहा था, जिसमें बताया गया राजस्थान और अन्य प्रदेशों से बच्चे लाए जा रहे हैं दीक्षा के नाम पर, तो ये शोषण भी एक कहीं ना कहीं बड़ा इंडिकेट कर रहा है। तो ये कहानी और भी है इसमें, क्योंकि जो बटुक बोल पाए हैं वो डरते सहमते हैं, उनको भी डर लग रहा है, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी डर लग रहा है और वो न्याय चाहते हैं। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि उनके शब्द हैं। और वो मुक्तेश्वरानंद पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। डेट्स तक उन्होंने बताई हैं और ये भी बताया कि कैसे वो वहां से भागने में कामयाब रहे। शंकर